आतंक पाकिस्तान के डीएनए में है। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, कैसे भी हालात हो, पाकिस्तान में सब कुछ रुक सकता है, लेकिन आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती। पाकिस्तान की टेरर ब्रिगेड को लेकर फिर बड़ी जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा को फुल सपोर्ट कर रहा है। दुनिया को धोखा देने के लिए पाकिस्तान के आतंकियों को अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि बदनाम तालिबान हो और पाकिस्तान आसानी से आतंक के मुद्दे पर मुकर सके। पाकिस्तान अब आतंकियों की भारत में घुसपैठ के लिए खुलकर सेना की मदद ले रहा है। पहाड़ और बर्फ के बीच पाकिस्तान का फरेब नाकाम रहा तो तैयारी पानी से आतंक फैलाने की है। पानी में छिपकर आगे बढ़ने का हुनर, पानी के भीतर से हमला करने का तरीका, पानी में लंबे समय रहना और पानी के रास्ते तैर कर आगे बढ़ना। ये वीडियो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की है। अमेरिका और जर्मनी के सैनिक कैसी ट्रेनिंग लेते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब पहले हाफिज सईद ने देखा और अब लश्कर में भर्ती होने वाले आतंकियों को ये वीडियो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकी आकाओं ने अब ट्रेनिंग का स्टाइल बदल दिया है। लश्कर में भर्ती होने वाले लड़ाकों को जमीन पर कम और पानी में लड़ने की ट्रेनिंग ज्यादा दी जा रही है। दुनिया के लिए लश्कर-ए-तैयबा एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। बैन होने के चलते ना तो इसकी फंडिंग हो सकती है और ना ही ये संगठन किसी तरह की एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। इस मुल्क की कथनी और करनी कभी एक नहीं हो सकती। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान लश्कर के आतंकियों की खुलकर मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के साथ ही लश्कर ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तालिबान की सरकार में मौजूद हक्कानी नेटवर्क को जिस मकसद से पाकिस्तान ने मजबूत बनाया था, उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। खैबर पख्तूनवा में लश्कर ने नए कैंप बनवाए हैं। ट्रेनिंग कैंप को पाकिस्तानी रेंजर्स सुरक्षा दे रहे हैं। कैंप में लश्कर में शामिल नए लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को अचानक आतंकियों की कमी महसूस हो रही है, इसीलिए लश्कर को नए आतंकी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ लश्कर टेरर के नए प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना टेरर की सप्लाई के रास्ते तलाश रही है। यानी भारत में घुसपैठ करने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर बाजवा के करीबियों पर है। पाकिस्तान की आर्मी एलओसी पर गश्त कर रही है। गश्त के बहाने घुसपैठ के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। एलओसी पर मौजूद सभी नदी और नालों का नक्शा बनाया जा रहा है। घुसपैठ का नया रूट अब पाकिस्तान के रास्ते ही बनाया जाएगा। सीक्रेट जानकारी के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तान की सेना नदी नालों के जरिए आतंकियों को हिंदुस्तान भेजने का प्लान तैयार कर रही है। इसीलिए नए आतंकियों पर दाव लगाया जा रहा है। प्लानिंग आतंकियों को गोताखोरी सिखाने की है, इसीलिए आतंकियों की ट्रेनिंग पानी के भीतर चल रही है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की सेना लश्कर समेत कई आतंकी गुटों को वाटर कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रही है, ताकि समुद्र हो या फिर नदी हो या फिर छोटे मोटे नाले, आतंकी कहीं से भी घुस सके और मुठभेड़ होने पर लड़ सके। भारतीय सेना और बीएसएफ के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जम्मू कश्मीर में 13 छोटे नाले हैं और कई नदियां हैं। प्लानिंग कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। देखने में मोटर बोट की तरह है, लेकिन खासियत यह है कि यह पानी के भीतर भी चल सकता है। एक छोटी पनडुब्बी की तरह पानी के भीतर काफी समय तक रह सकता है। पाकिस्तान अब ऐसे ही अंडर वाटर क्राफ्ट लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मकसद आर्मी या नेवी को मजबूत करना नहीं, बल्कि नदी नालों के जरिए आतंकियों को हिंदुस्तान भेजना है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकियों के घुसपैठ का नया प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान कई विदेशी कंपनियों से अपने स्पेशल फोर्सेस के लिए छोटे अंडर वाटर क्राफ्ट
यानी डिजाइन टू ऑपरेट अंडर वाटर ले रहा है। अंडर वाटर क्राफ्ट बहुत कम गहराई में ऑपरेट हो सकता है। अंडर वाटर क्राफ्ट वजन में बहुत कम होता है। एक अंडर वाटर क्राफ्ट में 6 से 8 आतंकी बैठ सकते हैं। दूसरे देशों से डील करते हुए पाकिस्तान अपनी स्पेशल फोर्स को मजबूत करने का बहाना कर रहा है, लेकिन खुफिया जानकारी के मुताबिक ये डील आईएसआई के कहने पर हो रही है। आईएसआई को इसकी जरूरत क्यों है, ये भारतीय एजेंसियां समझ रही हैं। अगस्त से पहले तक लश्कर के आतंकी तालिबान की मदद कर रहे थे। अब इसके बदले हक्कानी नेटवर्क ने लश्कर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चलाने की जगह दे दी। अफगानिस्तान में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप की खबर नई नहीं। मई 2018 में संयुक्त राष्ट्र के निगरानी समूह के रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि लश्कर पाकिस्तान के मदरसों के जरिए आतंकियों की भर्ती करता है और अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांत में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन खुफिया रिपोर्ट्स के आने के बाद भारत में तैयारियां शुरू हो गई। नदी नालों पर बीएसएफ की पहले से चौकसी है, लेकिन अब इसे और बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर नदी और नालों की सुरक्षा को अब पहले से ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।